अहम तरीन खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फजाई हमला कर दिया है। तेहरान के शुमाल मशरिकी इलाके में धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गई हैं। बाज मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए हैं। इजरायली वजीर दिफा के मुताबिक इसराइल ने ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। अपने नाजरीन को बताएं कि इजरायली फौजी अहदेदार का कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफी मवाद मौजूद है। इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरानी हुकूमत के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी इजराइल और दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा किया है। इस खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को मजीद आगाह करें कि इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फजाइये के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने इस हमले में हिस्सा लिया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। इजराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फजाई हमला कर दिया है। तेहरान के शुमाल मशरिकी इलाके में धमाकों की जोरदार आवाजें भी सुनी गई हैं। ये मनाजिर जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये धमाके के वक्त के मनाजिर हैं जिसमें ये धुएं के गहरे बादल उठते हुए बाकायदा तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस अहम तरीन खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि बाज़ मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली वज़ीर दिफा का ये बताना है कि इजराइल ने ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली फौजी अहदेदार का ये कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफी मवाद मौजूद है। इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरानी हुकूमत के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी इजराइल और दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फजाइये के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने इस हमले में हिस्सा लिया है। इस अहम खबर से मुतालिक अपने नाजरीन को हम आगाह करते चलें। ये अहम तरीन अपडेट है जो कि हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। अपने नाजरीन को बताते चलें कि इजराइल ने ईरान पर दर्जनों मकामात पर फजाई हमले किए हैं। तेहरान के शुमाल मशरिकी इलाके में धमाकों की जोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं। बाज़ मकामात से धुएं के गहरे बादल भी उठते दिखाई दिए हैं। ये जो मनाजिर हैं ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब ये धमाके किए गए हैं। फजाई हमला किया गया है इजराइल की जानिब से ईरान पर, और इजरायली वज़ीर दिफा का ये बताना है कि इजराइल ने ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली फौजी अहदेदार का ये भी कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफी मवाद मौजूद है। इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो और इसी तनाजुर में ये फजाई हमले किए गए हैं। इस खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को मजीद आगाह करते चलें कि ईरानी हुकूमत के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी की बिना पर ये दर्जनों मिसाइल दागे गए हैं और ये हमला किया गया है। जो बताया जा रहा है कि कई मकामात पर फजाई हमले किए गए हैं। तेहरान के शुमाल मशरिकी इलाकों में धमाकों की जोरदार आवाज़ें भी सुनी गई हैं, जबकि बाज़ मकामात से धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली वज़ीर दिफा का ये बताना है कि इजराइल ने ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली फौजी अहदेदार का ये कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो और इसी तनाजुर में ये फ़जाई हमले किए गए हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर किए गए हैं। ईरानी हुकूमत के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी इजराइल और दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। इस अहम तरीन खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को हम आगाह करते चलें कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इजरायली हुकाम का ये कहना है। इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इजरायली अहदेदार का ये बताना है। इजरायली फ़ज़ाई के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया है। इजरायली मीडिया की जानिब से ये बताया गया है, जबकि खबर रसा एजेंसी ने इजरायली फजाई हमले में पासदाराने इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी समेत कई जौहरी साइंसदानों को शहीद होने का दावा भी उनकी जानिब से किया जा रहा है। ईरानी मीडिया ने खबर रसा एजेंसी के दावे की तस्दीक नहीं की है, जबकि ईरानी मीडिया ने पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी के शहीद होने की तस्दीक जरूर कर दी है। इस अहम तरीन खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं कि खबर रसा एजेंसी ने इजरायली फजाई हमले में पासदाराने इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी समेत कई जौहरी साइंसदानों को शहीद करने का दावा ईरानी मीडिया की जानिब से इन दावों की तस्दीक नहीं की गई है, जबकि ईरानी मीडिया ने पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी के शहीद होने की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। ये अहम तरीन अपडेट है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं इन हमलों में, और ये मुतअद्दिद फजाई हमले किए गए थे ईरान
नाजुर में ये हमले किए गए हैं और ये पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है इजराइल की जानिब से। और इजराइल की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी समेत कई जौहरी साइंसदानों को भी शहीद कर दिया है, जबकि ईरानी मीडिया ने दावे की तस्दीक नहीं की है। और ईरानी मीडिया ने पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। ये अहम तरीन खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए गए हैं इजराइल की जानिब से ईरान पर। और इन हमलों में जो अहम तरीन अपडेट है वो ये है कि पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी शहीद हुए हैं, जिसकी ईरानी मीडिया ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की है। जबकि अपने नाज़रीन को बताएं कि खबर रसा एजेंसी ने इजरायली फ़ज़ाई हमले में पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी समेत कई जौहरी साइंसदानों को शहीद होने का दावा भी किया है, जबकि ईरानी मीडिया ने के खबर रसा एजेंसी के दावे की तस्दीक नहीं की है। जबकि ईरानी मीडिया ने पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। ये अहम तरीन खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं कि इजराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। तेहरान के शुमाल मशरिकी इलाके में धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें भी सुनी गई हैं। बाज़ मकामात से धुएँ के गहरे बादल उठते दिखाई दिए हैं। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक इजराइल ने ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली फौजी अहदेदार का कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है और इसी तनाजुर में ये फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। ईरानी हुकूमत के पास तबाही फैलाने वाले हथियारों की मौजूदगी इजराइल और दुनिया के लिए ख़तरा है। उन्होंने ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा किया है। साथ ही अपने नाज़रीन को बताते चलें कि खबर रसा एजेंसी ने इजरायली फ़ज़ाई हमले में पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी समेत कई जौहरी साइंसदानों को भी शहीद करने का दावा किया है। जबकि ईरानी मीडिया ने खबर रसा एजेंसी के दावे की किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की है। जबकि ईरानी मीडिया ने पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। आपको बताते चलें ये हमले इजराइल की जानिब से किए गए हैं ईरान पर और ये मुतादिद मकामात पर हमले किए गए हैं, फ़ज़ाई हमले किए गए हैं इजराइल ने ईरान पर। और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि इजराइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इजराइल 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद उसके पास मौजूद है और इजराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों और इसी तनाजुर में ये हमले किए गए हैं। आप ये फुटेजेस भी देख सकते हैं। ये मनाजिर उस वक्त के हैं, ये उस धमाकों के बाद के मनाजिर हैं जब देख रहे हैं कि एक जानिब जब धमाके हुए तो एक तरफ गहरे धुएं के बादल उठने लगे और तमाम तर जो लोग हैं वहाँ के वो भी बाहर निकल आए और एक खौफ व हिरास का माहौल है। और ये मनाजिर भी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि जब फ़ज़ाई हमले किए गए हैं इजराइल की जानिब से ईरान के मुतादिद मकामात पर। और अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि इस वक्त एक खौफ का माहौल भी है। जबकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की बका के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। कौम से खिताब में नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि इजराइल ने ईरानी फ़ौजी तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और सरकर्दा जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया है। इजरायली वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि उनकी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरियत से है। ये नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival.